सो गाइस फाइनली बोरुटो का एपिसोड नंबर 219 आ चुका है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। तो अब बिना टाइम गवाए जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो बोरुटो है वो अपनी कर्मा की हेल्प से अपनी डायमेंशन के लिए वापस से पोर्टल खोलने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन वो पोर्टल खोल ही नहीं पा रहा होता है। और वो सबसे कहता है कि मैं पोर्टल नहीं खोल पा रहा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सास्के ये सुन के कहता है कि मेरे पास मेरी रेनेगान भी नहीं है, तो अगर तुम पोर्टल नहीं खोल पाए तो हम सब यहीं फंस के रह जाएंगे, तो तुम्हें पोर्टल खोलना होगा कैसे भी करके। ये सुनकर किवाकी कहता है कि तुम डर रहे हो, कि एक मोमोशी तुम्हारे ऊपर वापस से टेक ओवर नहीं कर ले। मेरा भी कर्मा जा चुका है, तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोरुटो कहता है मेरे पे चिल्लाना बंद करो। किवाकी उसके पास जाता है और कहता है कि सुनो, तुम हमें डराना बंद करो, तुम्हें पोर्टल खोलना ही होगा, अपनी कर्मा का यूज करो और पोर्टल खोलो, मुझे नहीं पता। बोरुटो कहता है मुझको बॉस की तरह ऑर्डर देना बंद करो, मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे से नहीं खुल रहा, मुझे नहीं पता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बोरुटो से गलती से पोर्टल खुल जाता है और सभी लोग उस पोर्टल में चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है शिकामारू और बाकी सबको। शिकामारू कहता है कि हमें नहीं पता दूसरी साइड में क्या चल रहा है, तो हम अभी भी कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सभी टेंशन ले रहे होते हैं, कहते हैं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। सुमिरे कहती है बोरुटो क्या तुम ठीक तो होंगे। तभी शिकामारू के पास कॉल आता है और शिकामारू कहता है क्या सच में ऐसा हुआ क्या। और वो कहता है जल्दी से मेडिकल टीम को वहाँ पर भेजो। और वो सभी को खुश होकर बताता है कि वो सब आ चुके हैं वापस, यानी कि नारुतो और बाकी सब वापस आ चुके हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और जो सुमिरे होती है वो कहती है थैंक गॉड बोरुटो तुम वापस आ चुके हो। तभी होकागे टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो वगैरह सब बैठे होते हैं। बोरुटो कहता है आज का दिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। तभी जो नारुतो होता है वो कहता है कि चलो हम कोनोहा विलेज वापस आ चुके हैं। सास्के कहता है पता नहीं कैसे पर आ चुके हैं। कावाकी का बोरुटो से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, उसका यूज़ करो, हम सही सलामत पहुंच जाएंगे। और तुमने किया, हम पहुंच गए। और तभी वहाँ पर शिकामारू और सारादा वगैरह सब आ जाते हैं। सारादा जो है वो सास्के की लेफ्ट आई देखती है और कहती है पापा आपकी लेफ्ट आई को क्या हुआ, यानी कि आपकी रेनेगन को क्या हुआ। बोरुटो सारादा से कहता है ये सब मेरी गलती थी, तुम मुझे तब तक पंच मार सकते हो जब तक मैं अच्छा फील ना हो। सारादा कहती है मुझे नहीं पता इसमें तुम्हारी गलती है कि नहीं, वहाँ पर क्या हुआ था, पर मुझे अभी भी अंदर से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तुम्हारी गलती है। सास्के बोरुटो से कहता है बोरुटो खुद को दोष देना बंद करो, अगर तब तुम वहाँ पर नहीं होते तो मैं शायद ही जिंदा बच पाता, तो खुशी बनाओ, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे सही सलामत खड़ा हूँ। तभी बोरुटो सबसे सॉरी कहता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तभी शिकामारू नारुतो का मूड खराब करते हुए कहता है सुनो नारुतो, तो मुझे पता है तुम थके हो, लेकिन तुम्हें इस पूरी चीज़ पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करके मुझे देनी होगी। नारुतो कहता है ओके मैं कर दूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है अमाडो को जो कि नारुतो से बात कर रहा होता है। अमाडो नारुतो को बताता है कि अब ईशिकी की सोल कम्प्लीटली वैनिश्ड हो चुकी है, तो अब हमें ईशिकी से कुछ डर नहीं है। और इसके बाद नारुतो कहता है कि हाँ ईशिकी को मारना इतना भी आसान नहीं था, बहुत सेक्रीफाइस लगा इसके लिए। फिर नारुतो से पूछता है कि तो क्या अब कारा का कोई बंदा नहीं है जो हमें दिक्कत देगा। जो हमारा अमाडो होता है वो कहता है हाँ बस एक बंदा है जिसका नाम है कोड, वही कारा का लास्ट मेंबर अभी बचा हुआ है। शिकामारू अमाडो से कहता है तो क्या हम उस कोड को मार देंगे तो सब सही हो जाएगा। अमाडो कहता है उसे कम मत समझो, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। किवाकी के बाद ईशिकी का वो सेकंड वैसल है जो अभी जिंदा है। सब लोग ये सुन के डर जाते हैं ठीक हमारी तरह। शिकामारू कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो अब ईशिकी मर चुका है तो उसका कर्मा भी जा चुका होगा। अमाडो कहता है नहीं उसका कर्मा नहीं गया, क्योंकि जो उसका कर्मा है वो यूजलेस कर्मा है, उसके अंदर कोई भी मतलब वापस से रिबर्थ नहीं ले सकता, लेकिन वो उसके कर्मा की पूरी पावर यूज़ कर सकता है, जैसे कि जुत्सु अब्जॉर्प्शन वगैरह वगैरह। और वो ये भी बताता है जितने भी कारा मेंबर्स होते हैं उन सब के अंदर बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। कोड की बॉडी के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर लिमिट तक है। ये सुनकर नारुतो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मतलब उसकी पावर एक लिमिट तक है, उसकी पावर ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकती। आगे वो हमें बताता है उसने उसकी पावर को लिमिट तक इसलिए रखवाया क्योंकि वो इसी को पूछता था और वो इसी को एक गॉड जैसा मानता था, इसीलिए उसने खुद की पावर को लिमिट तक रखवाई। ये सुनने के बाद नारुतो और बाकी सब चौंक जाते हैं। अमाडो हमें आगे बताता है और कहता है अब तो इशिकी मर चुका है तो वो और भी ज़्यादा पागल हो चुका होगा। नारुतो कहता है तो अब वो मेरे लिए और बोरुटो के लिए आ रहा होगा। अमाडो कहता है मुझे मत बोलो, वो मेरे लिए भी आ रहा होगा क्योंकि मैंने कारा को धोखा दिया है। इसके बाद शिकामारू उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों ये बात बस हम तक ही सीमित रखना, हमारे से बाहर ये बात जानी नहीं चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कोड को जो कि आराम से सो रहा होता है और वो उठता है और कहता है अरे यार मैं ज़्यादा सो लिया, और उबासी मारता है। उसके बाद वो देखता है टेंटेल्स को और कहता है टेंटेल्स अभी भी सलामत है, कितना बोरिंग है यार टेंटेल्स की निगरानी रखना।
और अपनी कर्मा को देखकर कह रहा होता है क्यों किवाकी को मेरी जगह लिया गया, और ये सब वो सोच रहा होता है। तभी वो अपनी कर्मा को एक्टिवेट करता है और उसमें से ईशिकी बाहर निकलता है। ईशिकी को देखकर कोड भी हमारी तरह चौंक चुका होता है और कोड कहता है ईशिकी सामा आप यहाँ पर, मतलब जिगेन, ये सब कह रहा होता है। लेकिन तभी ईशिकी कहता है कि कोड तुम मेरे सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट रहे हो और अब मेरी सोल बस कुछ दिनों बाद वैनिश हो जाएगी। ये सुनकर कोड कहता है ईशिकी सामा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उतना काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको अपनी बॉडी में रिबर्थ दे पाऊँ, क्योंकि मेरी जो कि कर्मा है ये एक नॉन वेसल कर्मा है। ईशिकी उसकी कर्मा को देख के कहता है कि हाँ ये एक नॉन वेसल कर्मा है, वाइट कर्मा। और वो आके बताता है कि इस कर्मा से तुम मुझे तो वापस से रिबर्थ नहीं दे सकते, लेकिन तुम इस कर्मा से ओत्सुत्सुकी विल को आगे ले जा सकते हो। तो आज से तुम मेरे वन एंड लास्ट सर्वेंट हो। इतना कहते ही जो ईशिकी है वो वहाँ से गायब हो जाता है और जो हमारा कोड है वो अपने कर्मा वाले हाथ को देख रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है बोरुटो एंड किवाकी को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। बोरुटो कहता है आज का दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा लगा। कावाकी बोरुटो से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा लगा आज का दिन। और वो कहता है बोरुटो से कि तुम इतनी ज़्यादा डेंजर सिचुएशन से वापस जिंदा बच के आए हो तो तुम्हें अपनी फैमिली के साथ जाकर कुछ वक्त बिताना चाहिए। बोरुटो कहता है कि हाँ तुम सही हो, लेकिन तुम भी एक बात मत भूलो कि वो घर मेरे अकेले का घर नहीं है, तुम्हारा भी घर है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नारुतो, सास्के, साकुरा और काटासुका सेंसे को। तभी साकुरा कहती है कि नारुतो मुझे तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में कुछ बताना है। अब जैसे कि तुम्हारे पास कुरामा नहीं है तो तुम्हारे पास मैसिव अमाउंट का चाकरा, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और वो चीज़ें जैसे कि मतलब तुम जो रसिन सुरिकेन वगैरह बनाते हो तुम अब वो भी नहीं कर पाओगे। और हमारे काटासुका सेंसे भी हमें बताते हैं कि जो सास्के है वो भी अब रेनेगन की पावर्स को यूज़ नहीं कर सकता। सास्के एकदम स्वैग में बोलता है कि मुझे रेनेगन की जरूरत भी नहीं है, मैं बिना रेनेगन के भी काफ़ी ज़्यादा ओपी हूँ। नारुतो कहता है जब से कुरामा गया है तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर कुछ हिस्सा मिसिंग है, मुझे खाली खाली सा लगता है। वो लोमड़ा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस था पर अब मैंने इसको खो दिया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है यार। मुझे भी हो रहा है, सच में भाई मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। तो कोई नहीं यार, इन सब चीज़ों को यहीं दबाते हैं, ज़्यादा आंसू नहीं बहाते हैं। वाह क्या रैप मारा मैंने। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कावाकी और बोरुटो को जो कि छत पे बैठे हुए होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। बोरुटो कहता है कि तो हम दोनों की बॉडी 80% उत्सुकिफाइड हो चुकी है। कावाकी कहता है हाँ मेरी भी हो चुकी है, तुम्हारी भी, लेकिन मुझे अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईशिकी की सोल अब कम्प्लीटली वैनिश हो चुकी है, तो अब मेरे अंदर कोई भी रिबर्थ नहीं ले सकता। लेकिन जो तकलीफ वाली बात है वो तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी कर्मा है और मोमोशिकी तुम्हारे अंदर रिबर्थ ले सकता है। कावाकी आगे बताता है कि सुनो तुम ऐसे खड़े मत रहो, हमें कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही होगा, ये सब ठीक करने का कुछ ना कुछ वही तो निकालना ही पड़ेगा, ऐसे चुपचाप कुछ नहीं हो सकता। अगर वो दल्ला उत्सुत्सुकी रिवाइव हो गया तो हम सबके एल लगा देगा। बोरुटो कहता है हाँ हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तभी कावाकी उसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम्हें ज़्यादा कामकाज नहीं करना है, लॉर्ड सेवंथ ने ऑर्डर दिया है। बोरुटो कहता है ओह तो मुझे अब ज़्यादा कामकाज नहीं करना है। उसके बाद बोरुटो नीचे जाता है और वो देखता है जो काटासुका सेंसे है वो कुछ देख रहे होते हैं पेड़ के नीचे छुप के। जो बोरुटो है वो उनसे कहता है काटासुका सेंसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। डॉक्टर काटासुका कहता है चुप रहिए यंग लॉर्ड। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो बोरुटो की बातें सुन लेते हैं और वो जल्दी से बोरुटो को घेर लेते हैं और वो लोग होते हैं न्यूज़ रिपोर्टर और बोरुटो से पूछने लगते हैं क्या सच में लॉर्ड सेवंथ की वजह से ईशिकी मरा है, क्या सच में लॉर्ड सेवंथ इतने पावरफुल है, फलाना फलाना। लेकिन तभी जो हमारा डॉक्टर काटासुके है वो कहता है कि जो बोरुटो है उसी की वजह से ईशिकी मारा है, अगर नहीं तो बोरुटो नहीं होता तो ईशिकी जीत जाता, और ऐसी बातें बोलने लगता है। और तभी सारी की सारी मीडिया हमारे बोरुटो को घेर लेती है और बोरुटो से तरह तरह के क्वेश्चन पूछने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो टीवी पे आ रहा है और उस टीवी को और कोई नहीं बोरुटो के फ्रेंड्स देख रहे होते हैं और वो सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सारादा कहती है कि क्या वो बंदा टीवी पे आ चुका है, इतनी सी मेहनत करके वो टीवी पे आ चुका है, और ऐसे सब फालतू की बकवास कर रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ पर आता है मित्सुकी और मित्सुकी सारादा को देखकर कहता है कि सारादा तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। और वो सारादा से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है, मिस्टर शिकाडाई ने हमें कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, और वो सारादा को लेकर साथ में चला जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि सारादा और मित्सुकी बोरुटो के पास आते हैं कि बोरुटो तुम्हें पता है शिकामारू ने क्या ऑर्डर दिया है। बोरुटो कहता है क्या ऑर्डर दिया है कि टीम 7 को अब मिशन से बैन कर दिया गया है, यानी कि टीम 7 को अब और ऑर्डर्स नहीं मिल सकते, यानी कि और मिशन नहीं मिल सकते हैं। यह सब सुनने के बाद जो बोरुटो होता है वो उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे तुम्हारे साथ होना ही नहीं चाहिए था।
और ये सब कह के बरूटो वहाँ से जाने लगता है। सारा उसे पीछे से आवाज़ लगाती है, लेकिन बरूटो कहता है कोई बात नहीं, तुम फील बेटर करो। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बरूटो है वो अपनी कर्मा को देख रहा होता है ट्रेन पे चढ़ के, और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए सायूनारा।